तो देखिए, लगातार आतंकियों की धरपकड़ जारी है और उसको लेकर मुस्तैदी यहां पर देखी जा रही है। सुरक्षा बलों की इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। विस्तार से जानकारियां देने के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, एक आतंकी को कल ढेर किया गया, इस ऑपरेशन से जुड़ी अहम अपडेट। देखिए, कल से मुठभेड़ लगातार जारी है और एक आतंकी को कल ढेर कर दिया गया था। उसमें हमारे एक जवान भी शहीद हो गया और अभी भी कॉर्डन एरिया है पूरा। बीच बीच में कभी कभी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। एकदम से आगे जाके मोटर संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो सुरक्षा बल है बहुत ही आराम से चल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से चल रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी अपनी कैजुअलिटी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बड़े सतर्कता से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी भी यही खबर आ रही है कि 2 आतंकवादी वहां पर अभी भी छुपे हैं, जिनको बहुत जल्द मार दिया जाएगा। पूरे इलाके को घेरा गया है, 2 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं जिनको बहुत जल्द ढेर किया जाएगा। अच्छा विकास, जो आतंकी मार गिराया गया है उसके बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है? कहां से बिलोंग करता है ये आतंकी, क्या कुछ अपडेट उसके बारे में, परिवार के बारे में, और किस संगठन से ताल्लुक रखता है ये आतंकी? देखिए, अभी तक इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं हुई है और एक यही प्रयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि ये इंफिल्ट्रेशन ही थी जो अभी उसी इलाके से इंफिल्ट्रेट होकर आई थी और यहीं से इन्होंने आगे जाना था, क्योंकि यही इलाका है। हीरानगर बेल्ट हो गई, कठुआ बेल्ट हो गई, कुपवाड़ा की जो बेल्ट है, यहीं से आई इंटरनेशनल बॉर्डर और जो एलओसी है वहीं से कनेक्टेड है और यहीं से ये लोग अक्सर घुसपैठ करके अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहां से फिर ये आतंकवादी हरकतें करते हैं, जिस तरह के कारण हमले करते हैं। फिलहाल अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अभी तक जो है ऑपरेशन ऑन है। जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा इसके बारे में सुरक्षा बल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। ये भी समझने की विकास आपसे कोशिश करेंगे, जो एरिया जिसके बारे में आप बता रहे हैं, कुपवाड़ा के इस एरिया की क्या आखिरकार चैलेंजेस जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन जारी है। कल भी मुठभेड़ हुई थी, आज भी इलाके को घेरा गया है। आखिर मुश्किलें क्यों आ रही हैं इन दोनों आतंकियों के धरपकड़ के लिए? देखिए, जो लोलाब वैली है, जो फॉरेस्ट एक सेक्टर है, यहाँ पर जो है ये हाई डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर पेड़ जो है बहुत ज्यादा है और उनके जो पेड़ हैं उनके तने वो बहुत मोटे मोटे, इतने मोटे तने हैं उनके कि एक आदमी बड़े आराम से उनके पीछे छुप सकता है। इसके अलावा जो वहाँ के पत्थर हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी 8-10 फुट के ऊंचे पत्थर हैं, यानी कि जो प्राकृतिक तरीके से ये जो पूरा एरिया ये आतंकवादी को छिपने के लिए बहुत बेहतर स्थान है। ऐसे में अगर एकदम से सेना आगे जाती है तो वो जहां भी छुपे होंगे वो सीधा सेना पे गोली चला सकते हैं। इसीलिए सेना किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही। पूरे एरिया को कॉर्डन जरूर किया गया है, लेकिन आगे जाने के लिए सेना बहुत सतर्कता से आगे जा रही है, क्योंकि वहां पे और प्राकृतिक रूप से वहां पे गुफाएं भी हैं जहाँ पे बहुत आराम से छुप सकते हैं। तो ये जो पूरी वैली है ये बहुत ज्यादा जो है आतंकवादियों के लिए बेहतर है, उनके छुपने के लिए, उनके हमला करने के लिए, घात लगा हमला करने के लिए। इसीलिए और वहां का जो मौसम भी अचानक से चेंज हो जाता है, कभी अचानक से धुंध पड़ जाती है, बारिश हो जाती है और मौसम साफ हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है आर्मी के लिए। हालांकि जो आर्मी के जवान है वो ऐसी चीजों के आदी होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते किसी तरह से हमारी कैजुअलिटी हो, इसीलिए बहुत ध्यान से ऑपरेशन चलाया। बिल्कुल, देखिए, फूक फूक कर कदम रखती हुई यहाँ पर भारतीय सेना नजर आ रही है। विकास, बने रहिए, हम दर्शकों को एक अहम जानकारियां भी यहाँ पर दे देते हैं। कारगिल दिवस के लिए जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। द्रास में मनाया जाएगा रजत जयंती समारोह। आपको बता दें 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 26 जुलाई यानी कि कल के दिन कारगिल दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, पीएम मोदी हो सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल। तो 3 दिवसीय ये समारोह आयोजित होने वाला है 26 जुलाई यानी कि कल के दिन, कारगिल विजय दिवस, जब कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं जश्न की तैयारियां भी इसको लेकर शुरू कर दी गई है। द्रास में मनाया जाएगा रजत जयंती समारोह और ऐसे में जानकारियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो द्रास में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कारगिल दिवस के अवसर पर द्रास में मनाया जाएगा रजत जयंती समारोह। तो कल यानी कि 26 जुलाई को बहुत खुशी हूँ, क्योंकि देश को सबको अभी रक्षा किया ना, उसी वजह। अब भी जब याद करती हैं आप अपने बेटे को, तो क्या भावुक होती हैं या फिर खुश होती हैं कि बेटा देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया? और अभी
बना बटोर बना। अब हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस 25वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर मौजूद हैं आप। 500 से ज्यादा जवानों ने अपने जान को न्यौछावर किया था कारगिल युद्ध में। उनमें से कई माओं ने अपने बेटे को खो दिया, कई जो बीवियां थी उन्होंने अपने हस्बैंड्स को खो दिया। तो वॉर जो है वो एक तरफ तो जीत लाता है, दूसरी तरफ हार लाता है, लेकिन माओं के ऊपर दुख बीतती है, उन पत्नियों के ऊपर दुख बीतती है, उस पर क्या करें? दुखी तो बहुत होता हूँ बेटा, क्योंकि एक ही बेटा था, फिर वो तो देश के लिए प्राण आहुति दे दिया। उसके लिए बहुत खुशी हूँ, क्योंकि देश को रक्षा किया। माँ पापा हम लोग को छोड़ कर पूरा देश के लिए तो सोच रहा था। तो करगिल में शहीद की मां जो अपने मनोभाव व्यक्त कर रही थी, और देखिए क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान खास रहने वाला है ये भी जरा हम समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए 3 दिवसीय द्रास में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसकी लगता है आज से शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ खास रहने वाला है द्रास में? कारगिल दिवस के अवसर पर जिस तरह से रजत जयंती को लेकर जश्न की तैयारियां हो गई हैं, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर शामिल हो सकते हैं। करेंगे, उसके अलावा वीर भूमि भी जाएंगे, जहाँ पर और श्रद्धांजलि देंगे उन सब शहीदों को जिन्होंने हमारी देश की रक्षा करते हुए अपनी प्राण गंवा दिए। और ये जो प्रोग्राम है कल ये 24 से लेकर 26 तक लगातार चल रहा है। द्रास वैली में कारगिल शौर्य दिवस चल रहा है, और उसके बाद वहां पर एक उनको पूरा ब्रीफ किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को, किस तरह से पूरी कारगिल वॉर लड़ी गई, किस तरह से जो हमारे टाइगर विजय को जो कैप्चर किया गया 26 जुलाई को, जिसके बाद वॉर टू एंड हुई, खत्म हुई। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में सुरक्षा भी जो है वो लगातार बेहद मुस्तैद वहां पर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया विकास।